फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसके अपने काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर जो है हर पर्सन वो किसी भी एंटिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये जो रजिस्ट्रेशन आपको इंस्टेंट डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, मतलब कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर सबमिट करेंगे और जो आपकी एंटिटी यानी कि प्रोप्राइटर फर्म हो, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी या कोई भी अदर एंटिटी हो, उसके लिए जो सर्टिफिकेट है तुरंत यहाँ पर जनरेट हो जाता है। वीडियो को यहाँ पर जो है काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। अगर आपके पास सारे डिटेल्स अवेलेबल है तो 5 मिनट के अंदर आप ये सर्टिफिकेट खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको सबमिट करना है वहाँ पर कर सकते हैं। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.udyamregistration.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है, फ्री है। यहाँ पर जब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिख देंगे या फिर गूगल पर आप टाइप करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो है कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है जो कि प्राइवेट है, उस पर यहाँ पर कुछ पेमेंट्स या कुछ सर्विस चार्ज लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक्चुअल में जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है इस पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं है और ये सबके लिए फ्री है। मतलब कोई भी पर्सन इसको जनरेट कर सकता है और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस सारा डाटा यहाँ पर अपलोड होता है। कोई भी इसमें अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक करना है फॉर न्यू एंटरप्रेनर्स, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर नेम एज पर आधार। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ध्यान रहे, आप किसी भी एंटिटी के लिए कर रहे हो तो उसमें कोई भी जो पर्सन है जो ऑथराइज्ड है उसका यहाँ पर आधार कार्ड यूज किया जा सकता है। तो पहले मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर करूँगा, नेम एंटर करूँगा, उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर जो आपको जो आपकी एंटिटी है उसका टाइप सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अभी प्रोप्राइटर फर्म के लिए कर रहा हूँ, किसी भी एंटिटी के लिए आप ये कर पाएंगे। तो ये सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर आपको पैन नंबर एंटर करना होगा। इस पर्सन के लिए यहाँ पर आप ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पर्सन इन द सेंस जो एंटिटी है उसका पैन कार्ड यूज होगा। अगर आप एक प्रोप्राइटर है तो आप खुद का पैन कार्ड यूज करेंगे, इंडिविजुअल का। अगर कंपनी है तो कंपनी का। तो डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। मैं भी प्रोप्राइटर के लिए यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो जिसका आधार कार्ड है उसी का यहाँ पर पैन कार्ड भी पैन नंबर आपको एंटर करना है, नेम एज पर पैन, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करना है। जो एंटिटी होगी उसमें यहाँ पर उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट आएगी, क्योंकि पैन कार्ड जो है वो एंटिटी के केस में क्या होता है वहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आती है। बाकी अदर पर्सन के केस में, जैसे इंडिविजुअल पर्सन है, प्रोप्राइटर अपने खुद के नाम से आप निकाल रहे हैं, तो फिर डेट ऑफ बर्थ आएगी। यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर करने के बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करना है। पैन वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो डाटा है ऑटोमेटिकली रिट्रीव होता है। आपने जो लास्ट आईटीआर भरी होगी उसके हिसाब से खुद से ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है तो यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एंटरप्रेनर है उनका नेम आएगा, मतलब इसका आपने पैन कार्ड यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर की है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है। तो ये दोनों चीज़ें एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि कल को आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी डिटेल चेंज करनी होगी या इसको आप अगर भूल जाएंगे, फॉरगॉट करना होगा, तो ये इसी वाली ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी जाते हैं। और अगर आप ईमेल और मोबाइल ही भूल गए हैं तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिव होना जरूरी है, वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद जेंडर, उसके बाद स्पेशली एबल्ड है या नहीं है पर्सन, तो इसके इसमें नो है। फिर यहाँ पर आपको अपनी फर्म का नेम जो है वो लिख देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी है तो सेम डाटा यहाँ पर एंटर करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर कल को मिसमैच आ सकता है आप कहीं भी सबमिट करेंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ पर फर्म का नेम यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से वो यूनिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर ऐड प्लांट पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिशियल एड्रेस देना है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप सिमिलर एड्रेस भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखनी है, तो जो भी आपके पास अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसमें सिमिलर डेट रख सकते हैं या फिर आज की भी डेट रख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों डेट डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर आप सिमिलर भी रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर आप सेविंग बैंक की डिटेल्स भी दे सकते हैं। बैंक का नेम आएगा, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर। जरूरी नहीं यहाँ पर करंट बैंक अकाउंट ही देना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी है या फिर सर्विस कैटेगरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद उस कोड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस केस में जैसे यहाँ पर सर्विसेज है तो मैं यहाँ पर अभी सर्विसेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये NIC कोड सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसी में से उसको सर्च कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से एक्टिविटी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जैसे हम यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कि आप जो है इसमें से किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल एक्टिविटी ऐड करते रहिएगा और उस पर ऐड पर क्लिक करते जाइएगा। तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग सभी एक्टिविटीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंटर करने होंगे। तो 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ध्यान रहे इसमें जो है आपको वो कैटेगरी भी ध्यान रखनी होगी कि जो है 10 से ज़्यादा केस में ईपीएफ की रिक्वायरमेंट आती है। तो आपको जो है जब यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आप जनरेट कर रहे होंगे तो वो बाकी कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर 7 है, तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल ये एंटर कर रहा हूँ। बाई इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डिटेल्स है वो आएगी WDV ऑफ द, जो भी आपके पास मशीनरी है या उसके अलावा आपने कोई अलग से सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। वैसे ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आती है। बाकी ये वाली डिटेल्स यहाँ पर एडिटेबल है, जो कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस केस में कुछ है तो आप डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जो है डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाले जितने भी रजिस्ट्रेशन है इसमें सबको आपको नो कर देना है। अगर आपने इसमें से यस किया तो फिर ये जो है सर्टिफिकेट आप तुरंत के तुरंत जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू अप्रूवल होते हैं। तो फिर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाएगी। तो बेटर है कि हर पोर्टल के लिए अलग से यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप जिस भी पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर करें। ये MSME के लिए आप सब पे नो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP एंटर करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पर एंटर करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक आपके पास मैसेज आएगा कि क्या जो सारी डिटेल्स आपने वेरीफाई कर ली है उसको ओके कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका नंबर यहाँ पर तुरंत जनरेट हो जाएगा। उसको आपको अपने पास सेव करके रख लेना है, फिर उसको हम यहाँ पर साथ के साथ ही प्रिंट भी करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको अपना जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है वो यहाँ पर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर OTP डालकर सबमिट कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। अगर आपको कोई डिटेल्स एडिट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ये कैटेगरी उस पर डिपेंड करेगी जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स एंटर की होगी। यहाँ पर ये इस टाइप का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रिंट। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो PDF फाइल है उसको आप सेव कर पाएंगे। विद एनेक्जर सेव करना चाहे तो विद एनेक्जर भी कर सकते हैं। काफ़ी केस में क्या होता है कि जैसे बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको विद एनेक्जर देना है, तो आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके दोनों PDF सेव कर लीजिएगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर आप इसको जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। बेसिक रजिस्ट्रेशन की भी काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पर दी गई है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।